स्टूडेंट यूनिट 1 है हमारा सेट्स के बारे में। ठीक है कि सेट क्या चीज़ होती है और इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, इसको हम लिखते किस तरह है और किस किस टाइप्स की हमारे पास सेट होती है और उनको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनीशन लिख लेते हैं। सेट क्या होता है? हम कहते हैं कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects। ठीक है, ये जो डेफिनीशन है ये सेट की डेफिनीशन है। मतलब सेट क्या होता है? सेट कहते हैं कलेक्शन को जमा करने का अमल, यानी हम जब चीज़ों को जमा करते हैं तो हम उनका एक सेट बनाते हैं। अब वो चीज़ें किस तरह होनी चाहिए जिनको हम जमा करेंगे? ठीक है, कलेक्शन के साथ आप लिख ले जमा करना। ठीक है, तो हम किस तरह की चीज़ों को जमा करके हम उसको सेट कह सकते हैं? वो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो चीज़ें जिनका हम सेट बनाते हैं वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। मतलब उनकी डेफिनीशन या उनका तारुफ या हम उनके बारे में क्लियरली जानते हो कि ये क्या चीज़ है, या वो एक नंबर्स है या वो नेम्स है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स है। तो इस तरह की चीज़ जिसको हम जानते हैं, जो वेल डिफाइंड हो, जिसकी डेफिनीशन हमें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हो कि आप सेट लें तो आप इन चीज़ों का सेट ले लें। तो जो चीज़ें हमें बताई गई हो कि इसका आपने सेट लेना है, उनके बारे में हम जानते हो, हमें उनकी समझ आ जाए, तो हमें सेट में क्या चीज़ें चाहिए होंगी? वेल डिफाइंड चीज़ें। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुनफरिद, यानी अलग चीज़ें। मुनफरिद। अब मुनफरिद चीज़ें या डिस्टिंक्ट चीज़ें क्या होती है? ऐसी चीज़ें जो रिपीट ना हो, ठीक है, जो जिसमें नो रिपीटिशन हो। यानी अगर हम एक सेट बना रहे हैं, ठीक है, सपोज़ हम ऐसे कलर्स का सेट बना रहे हैं। हम एक 10 कलर्स, मतलब हम 10 टाइप्स ऑफ कलर्स हम ले रहे हैं, वाइट, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, इस तरह येलो। तो हमने इस तरह कलर्स लेनी है कि तमाम कलर्स जो हो वो सिर्फ एक बार उस सेट में आ जाए। ठीक है, अगर उसमें एक कलर की रिपीटिशन होगी, मतलब एक कलर 2 बार आ गया, तो वो सेट हमारे पास नहीं रहेगा। तो हमारे पास जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगी वो उनमें रिपीटिशन नहीं होगी, वो एक एक चीज़ होगी। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक कुछ चीज़ें हैं जैसे नंबर से, ठीक है, 1 2 3 4 5 3 7। अब इन नंबरों का अगर हम सेट बनाएंगे, ठीक है, सेट को हम इस तरह कर्ली ब्रेसेस में बंद करते हैं, 4 5 3 और 7, और इसको हम नाम दे देते हैं कोई भी कैपिटल लेटर, क्योंकि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो क्या ये हमारे पास सेट होगा? देखिए, इनमें है 1 2 3 4 5 3 7। तो ये जो 3 नंबर है ये इसमें 2 बार आ गया। ठीक है, तो 2 बार आने का मतलब है कि इसमें रिपीटिशन होगी, तो ये हमारे पास सेट नहीं रहेगा। और वेल डिफाइन का मतलब है कि अगर आपसे कोई कहे कि सेट बनाए, यानी मैं आपसे कहूँ कि आप एक सेट बना ले, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया कि आपने कौन सा सेट बनाना है, तो उस वक्त आपके पास जो सेट होगा वो नॉट वेल डिफाइन होगा। जब मैं आपसे कहूँ कि आप सेट बनाए, सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स से आपके पास अंदाज़ा हो गया कि अच्छा इवन नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं। तो आप लिखेंगी सेट ऑफ इवन नंबर्स, आप 0 से 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, आप इस तरह एक सेट बना सकती है। क्योंकि मैंने जो आपको सेट की कंडीशन दी है वो मैंने आपको वेल डिफाइन दे दी। वेल डिफाइन जो मैंने आपको कंडीशन दी कि सेट ऑफ इवन नंबर्स लेके, ये मैंने आपको उस सेट को वेल डिफाइन करके बता दिया। और ये क्या चीज़ें है? ये डिस्टिंक्ट भी है, मतलब 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। मतलब इस सेट में
एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो रिपीट में आएगा, सारे नंबर जो होंगे वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सेट की डेफिनेशन थी। इसके अलावा जब हम सेट को डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं किसको, सेट को, तो हम कैपिटल लेटर से करते हैं। कैपिटल लेटर्स मतलब ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी, डी, अप टू सो ऑन जेड तक। ठीक है, तो जब हम एक सेट को इस तरह डिनोट करेंगे, मतलब हम सेट को कोई नाम देंगे, जैसे मैंने इस सेट को नाम दे दिया ए, तो हम जिस सेट को भी नाम देंगे उस सेट को हम किसी कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, ये मस्ट है इसमें। और जो हम सेट बनाएंगे उसको हम जिस ब्रैकेट्स में बंद करेंगे उनको कहते हैं ब्रेसेस। ठीक है, या कर्ली ब्रैकेट्स, इसको हम कहते हैं ब्रेसेस। तो सेट की पहचान क्या होगी कि सेट के जो नंबर्स या मेंबर्स होंगे वो इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर बंद होंगे, और सेट के अंदर एक एक नंबर या एक एक जो लेटर होगा वो कहलाएगा मेंबर ऑफ सेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं, यानी 0 मेंबर ऑफ सेट है, इस सेट का मेंबर है। इस तरह 4 भी इस सेट का एक मेंबर है, सिमिलरली 8 भी इस सेट का एक मेंबर है। इसको हम लिखते हैं किस तरह है, सपोज 4 हम कह रहे हैं कि 4 मेंबर है इस सेट ए का, तो हम लिख लेंगे 4 इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए। हम इसको इस तरह लिखेंगे कि जो नंबर 4 है वो इस ए सेट का मेंबर है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मेंबर इस तरह हम शो कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पास 0 इवन नंबर से 0 2 4 6 8। अब इसमें एक नंबर है 3। अब 3 इसमें मौजूद नहीं है, मतलब 3 नंबर जो है वो इस सेट ए में मौजूद नहीं है। हम किस तरह लिखेंगे इसको, 3 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए। ठीक है, 3 क्या है, वो ए का मेंबर नहीं है। 4 इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर आपने सेट को डिनोट करना है तो कैपिटल लेटर से करेंगे, लेकिन अगर आपने सेट के अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखनी है तो वो स्मॉल होनी चाहिए, ए बी सी डी ई, इस तरह। यानी जो सेट से डिनोट करेंगे, जिस लेटर से डिनोट करेंगे वो कैपिटल होना चाहिए। और अगर आपने अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाना है तो जो मेंबर्स में आएंगे, जो मेंबर्स में जो लेटर्स बनेंगे वो स्मॉल होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इनफिनिट सेट, और एक होता है फिनिट सेट। अच्छा, तो इनफिनिट सेट ऐसा सेट होता है जिसके मेंबर्स की तादाद का अंदाज़ा हमें नहीं होता कि इनकी गिनती कितनी होगी। सपोज़ मैं एक सेट यहाँ पे लिख रही हूँ, 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन, या डॉटेड लाइंस और फिर ब्रैकेट बंद। तो इस सेट में हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये नंबर्स जो 0 से शुरू हो गए हैं ये कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसी सेट को हम कहते हैं इनफिनिट सेट। इनफिनिट सेट का मतलब होता है अनकाउंटेबल। यानी ये क्या होता है, ये होता है अनकाउंटेबल सेट्स। यानी इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो इस ब्रैकेट के अंदर इसके मेंबर्स तमाम जो ईच नंबर्स या ईच मेंबर क्या होता है, ईच नंबर ये इसका मेंबर कहलाता है। तो अगर हमें इसके मेंबर्स की तादाद पता हो तो वो कहलाएगा फिनिट सेट, और अगर तादाद ना पता हो वो अनकाउंटेबल सेट या इनफिनिट सेट कहलाएगा। फिनिट सेट की भी मैं आपको मिसाल दे देती हूँ।
हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लिख ले सेट ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स। ठीक है, हम बना रहे हैं। देखिए सेट जो हमने दिया है, हमारे पास यहाँ पर सेट की कंडीशन गिवन है, वो है सेट ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स। यानी ये एक वेल डिफाइंड चीज़ आपके पास गिवन है। आपके सेंस बन रहा है इस पे कि हमने पहले 7 ऑड नंबर्स लेने हैं। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर शुरू होते हैं फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, मतलब वो तमाम नंबर्स जो टू पर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो 13 के बाद आता है 15 एंड 16, सॉरी 16 नहीं, 17, 19, 21 एंड सो ऑन। ये हमारे पास तमाम ऑड नंबर से। जब आपने ऑड नंबर्स का सुना, आपके जहन में इस तरह की एक पिक्चर बननी चाहिए कि ऑड नंबर्स ये तमाम होते हैं। अब इनमें हमें चाहिए फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो हम एक सेट बना लेते हैं। सेट का नाम हमने अपनी तरफ से सी नाम दे दिया। और इस सेट में हम क्या करेंगे? फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स को हम इसमें शामिल करेंगे। मतलब ये 7 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स इसके मेंबर्स कहलाएंगे। तो देखिए आप काउंट कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। तो ये जो हमारे पास सेट बन रहा है, ये एक फिनिट सेट है। ठीक है, मतलब हमें पता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है। हमने ऑड नंबर्स हमने 1 से शुरू किए और पहले 7 ऑड नंबर हमने लिए, और फिर हमारा जो सेट था वो हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरह के ये हमारे पास एक तो वेल डिफाइन था यहाँ से कि 7 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स ले ले। और फिर इसमें जो हमारे पास सेट के अंदर नंबर्स है, तमाम एक दूसरे से मुख्तलिफ नंबर्स है। एक 1 है, एक 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 13। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये सेट भी है और ये एक फिनिट सेट भी है। मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, या हमें इसकी तादाद का पता है, इसके मेंबर्स की तादाद का हमें पता है।